गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियसली हम जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक वी आर डूइंग केस स्टडीज़। हम जो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो है केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं। फ्योल और टेलर दोनों ने जो अलग अलग अपने प्रिंसिपल दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी केस स्टडीज़ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं हमारे केस स्टडीज़ में, वो हम कर रहे हैं। आज की जो हमारी केस स्टडी होगी दैट इज़ बेसिकली ऐसा है कि आज जो है हम लास्ट केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। कल से जो है हम टेक्निक स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ अगर कोई छोटी मोटी केस स्टडी होगी तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो हम साइड बाय साइड सॉल्व कर लेंगे। तो आज की जो केस स्टडी है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको साथ के साथ जो कंसेप्ट है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी और आपको ये भी पता लगेगा कि आपको केस स्टडीज़ को जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस केस स्टडी में क्या बोल रहे हैं। देवेंद्र इज़ अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। अब यहाँ पे कौन है? देवेंद्र जो है एक स्टूडेंट है क्लास 12th का। कहाँ पर? स्कूल पंजाब में। सतिंदर इज़ हीज़ एल्डर ब्रदर। सतिंदर कौन है? अब उसका भाई है। हु इज़ डूइंग हिज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली। वो क्या कर रहा है? मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी, वहाँ से उसने क्या किया? अपनी बीएससी का कोर्स कंप्लीट किया है। ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के टाइम, व्हेन सतिंदर कम्स होम, सतिंदर जब घर आता है, देवेंद्र शो हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट। बिजनेस स्टडी का प्रोजेक्ट उसको दिखा रहा है दैट ही इज प्रिपेयरिंग द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किस टॉपिक पर प्रिपेयर कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। सतिंदर टेल्स हिम दैट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमबीए कोर्स। वो क्या बता रहा है सतिंदर उसे कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये एमबीए कोर्स का भी एक करिकुलम का पार्ट है एट द बिगिनिंग लेवल, बिगिनर्स लेवल के लिए। एज द फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, वो क्या कर रहे हैं? कोर तैयार कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए। बट ही फाइंड दैट दिस प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर्स एंड। बट उसने क्या नोटिस किया कि जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंट है थोड़े। किससे? प्योर साइंस से। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस हमें क्या बताना है? अब आते हैं क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है। अब हमें 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी। आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट को आउटलाइन करो, समझाओ। पहले समझाएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सॉल्यूशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ broad and general guidelines for the managerial decision making and decisions। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, किस लिए बनाए जाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? सर्व एज अ ब्रॉड एंड जनरल। ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। और किस चीज़ में? डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हमें कोई डिसीजन लेने हैं या बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर हमें कोई भी डिसीजन लेने हैं, उसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो बेसिकली ये क्या है? कुछ जनरल गाइडलाइंस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है कुछ जनरल गाइडलाइंस है। अगर हम उन जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। Why does Satinder find the principle of management different from those of pure science? अब ये बताना है हमें कि सतिंदर ने ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको प्योर साइंस से कैसे अलग किया। अब हमने जो है आपके पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा हुआ है, ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा है कि मैनेजमेंट एज अ प्योर साइंस, हम वहाँ पे वो जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड कंसेप्ट करते हैं। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए हम लिखेंगे सतिंदर फाइंड्स द, क्वेश्चन में से ही लाइन लेनी है। सतिंदर फाइंड्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस बिकॉज, क्यों,
किस लिए, बिकॉज, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिजिड as principle of pure science. ठीक है, यहाँ तक लिख के आगे आप क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट दे डील with the human behavior. पहले पूरा क्वेश्चन देख लो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम समझाएंगे कि आपको ये आपने ये क्या लिखा है और किस लिए लिखा है. एंड दस दे नीड टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली in light of given situation. देखिए, सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, वो जो है रिजिड है. इफ़ वाटर का फॉर्मूला H2O है तो वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, आप उसे कैसे भी चेंज नहीं कर सकते हो. जबकि अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, वो बेसिकली किस पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर. और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हर किसी का अलग अलग होता है. तो प्रिंसिपल जो है, एक ही प्रिंसिपल को आप हर किसी पर्सन पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो दोनों अलग अलग हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ पर, ह्यूमन नेचर पर. ठीक है, तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पे सतेंद्र ने जो फाइंड आउट किया, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ एक्चुअली राइट, बिकॉज वो जो है साइंस का जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ नॉट प्योर साइंस, दैट इज़ समहाउ डिफरेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ये सॉल्व कर लिया सेकंड पॉइंट में. अब देखिए थर्ड क्या बोल रहे हैं. वाई डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस. अब हमें कोर ऑफ मैनेजमेंट क्यों है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन गिविंग एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस. अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कोई 2 क्या करना है, इम्पॉर्टेंस बतानी है. तो सबसे पहले क्या आएगा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is described below. सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. क्लियर है. अब ये क्या करते हैं, रियलिटी हमें बताते हैं. वो किस तरह से, ये हमारी नॉलेज को एनरिच करते हैं, एनरिच देयर नॉलेज, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं. और इसके अंदर हम क्या, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारी मैनेजमेंट की जो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उनको हमें ये एबिलिटी देते हैं कि हम उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें सॉल्व करें. और हमें ये पॉइंट क्या देता है, हम अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्न फ्रॉम आवर पास्ट. इस पॉइंट में आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स को जो है थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना है. यहाँ मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी खुद की जो है कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो, ताकि आप खुद एक सेंटेंस बना सको. बिकॉज आपका जो बिजनेस स्टडीज़ है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट. आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी आपको आनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को, मोर सिचुएशन को, लाइंस को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ ऑप्टिमम. ये तो पॉइंट समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ अ इजी पॉइंट. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये क्या आएगा, ये क्या बताता है, इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
ऑफ स्कैर्स, स्कैर्स मतलब अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, स्कैर्स रिसोर्सेज हमारे पास कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडिंग वेस्टेज। क्लियर है? आपको इस पॉइंट में सिर्फ ये बताना है कि जो आपके रिसोर्स, हमें क्या करता है मैनेजमेंट, हमें ये हेल्प करता है कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास जिनकी हमारे पास कमी है, हम उन्हें कैसे जो है प्रॉपरली जो है यूटिलाइज, प्रॉपरली जो है उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला केस स्टडीज़ भी जो है हमने आज सॉल्व कर लिया। कल से जो है हम टेक्निक स्टार्ट करेंगे। अगर आप साइड बाय साइड कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं और आपको वो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप बता दीजिए, हम जो है फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।